Hello students. In last lecture, it means chapter 11, entrepreneurship, in which we discussed about the characteristics of entrepreneurship, importance of entrepreneurship and qualities of an entrepreneur. Okay, it means qualities of an entrepreneur कि एक entrepreneur में कौन कौन सी qualities होनी चाहिए. Okay, and in this lecture we start our new chapter. It means chapter number 12, EDP. It means entrepreneurship development प्रोग्राम है ना. इसमें हम पढ़ेंगे कि हाउ टू डेवलप द एंटरप्रेन्योरशिप, कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप को किस तरह से डेवलप किया जाए. इट मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ईडीपी. शॉर्ट फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इज ईडीपी. ओके, सो meaning of entrepreneurship development program is the word entrepreneurship development program has been framed by combination of three words. यहाँ पर देखिए 3 शब्दों को मिलाकर EDP बना है, like entrepreneurship, development and third one is program. So what is mean by entrepreneurship? Means the general tendency or desire among the society to establish new enterprise. Okay, it means we can say in entrepreneurship we are developing the desire of the society to do the entrepreneurship. कि हम लोगों को एक तरह से मोटिवेट करते हैं कि उनकी इच्छाओं को जागृत किया जाता है, उनको अवेयर किया जाता है कि किस तरह से आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हो एंड हाउ यू कैन गोइंग टू डेवलप द एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, देन नंबर सेकंड इज डेवलपमेंट. डेवलपमेंट मीन्स सच ए कंटिन्यूइंग प्रोसेस है ना. देखिए ऐसा नहीं होता है कि आप एक बार एंटरप्रेन्योर बन गए हो तो आपका काम वहीं पर खत्म हो गया है ना. इट मीन्स वी हैव टू डू इट कंटिन्यूअली. इट मीन्स वी हैव टू डेवलप द एंटरप्रेन्योरशिप कंटिन्यूसली. सो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया और वहाँ पर हम रुक गए हैं. हमें कंटिन्यूटी में उसका डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है. Which is followed to get the entrepreneurs to march ahead है ना. मतलब एक entrepreneur जो है वो आगे से आगे बढ़ता जाए तो उसके लिए हमें एक ये कंटिन्यू प्रोसेस है और उस प्रोसेस को हमें कंटिन्यूटी में करना होता है. By several innovations and changes. It means making some innovations, making some changes in the entrepreneurship. We can motivate the society to being involved in entrepreneurshipness है ना, कि वो आगे से आगे बढ़ते रहे और कुछ नए इनोवेशंस और चेंजेस करके हम उनको और भी ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं. इट मीन्स जो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर है वो कुछ ना कुछ नए इनोवेशंस करता है, कुछ चेंजेस करता है और उसी को देखकर दूसरे लोग जो होते हैं सोसाइटी के वो भी क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं. उनको भी मोटिवेशन करता है, मोटिवेशन मिलता है कि हमें भी कोई बिजनेस शुरू करना चाहिए. वी शुड बी एंटरप्रेन्योर, कि हमें भी एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, बनना चाहिए. ओके, Number third, program implies determination of sequence for accomplishment of various activities है ना. It means we can say when we are going to do the EDP, it means जब हम ये EDP वाला चीज़ करने जाते हैं तो we have to make some sequence of activities. देखिए डेवलपमेंट करने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी. मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में डेवलपमेंट करने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी एंड टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़. उस एक्टिविटीज़ को हमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में उसको एडजस्ट करना होगा और उसी सीक्वेंस में हमें उस पर क्या करना होगा, वर्कआउट करना होगा है ना. तो प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ, टू मेक द सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटीज़, कि हम एक्टिविटीज़ का एक सीक्वेंस बनाएं और उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम एक्टिविटीज़ को करते जाएं. ओके, so 3 points are given here, 3 words are given here. Entrepreneur, it means entrepreneurship, then development and then program. Entrepreneurship, it means to motivate the society to engage in the entrepreneurshipness. Number 2, development, it means innovations and some new activities. And program, it means to make the activities in sequence है ना. activities को क्या करना है, हमें sequence में adjust करना है. okay, so Thus EDPs means such programs or attempts by which है ना. तो EDP में कौन से programs हम जो हैं organize करते हैं, like we can say peoples are motivated to follow the path of entrepreneurship or enterprise by creating firm determination in their hearts है ना. मतलब दिल में वो पहले क्या करते हैं, एक तरह से determine होते हैं कि I have to start the business, I have to start my enterprise and thereafter they are motivated. It means they are get path to do the work. It means we can say by the entrepreneurshipness
they determine in their heart that they have to start some business, and by the other entrepreneurs they get motivated and they are going to start their business. दूसरे एंटरप्रेन्योर्स को देखकर उन्हें मोटिवेशन मिलता है, दे गेट द पाथ, पाथ का मतलब यहाँ पे रास्ते से है ना, मतलब उनको एक रास्ता मिलता है कि किस तरह से हमने जो दिल में सोचा है, हमने जो मन में सोचा है, उस चीज को हम एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ओके. Then number 2, internal capabilities of the persons are developed. We know each and every person having some internal capabilities, और उस internal capabilities को बाहर लाने के लिए हमें एक motivation की जरूरत पड़ती है, and by the motivation we can use our capabilities टू स्टार्ट द बिजनेस, है ना. मतलब हम अपने अंदर की जो भी कैपेबिलिटीज है, हमारे अंदर जो भी टैलेंट है, उसको मोटिवेशन मिलता है बाय द ईडीपी. मतलब जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं वो एक तरह से मोटिवेशन देने के लिए होते हैं सोसाइटी को कि अगर आप में टैलेंट है, इफ यू हैविंग द कैपेबिलिटीज देन यू कैन स्टार्ट योर न्यू एंटरप्राइज. आप अपने अंदर के टैलेंट को, आप अपने अंदर की कैपेबिलिटीज को यूज करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं. Then number 3, intellectual, technical and thinking capabilities of people are refined. Refined it means आपके अंदर जो भी इंटेलेक्चुअलिटी है, मतलब जो भी आपकी समझदारी है या टेक्निकल नॉलेज है आपको, या इफ यू हैविंग द थिंकिंग कैपेबिलिटीज है ना, आप में सोचने की क्षमता है, और जब ये सारी कैपेबिलिटीज आपको पता चलती है कि हाँ मेरे में ये सारी कैपेबिलिटीज हैं, तो बाय द ईडीपी इट इज रिफाइंड. मतलब ईडीपी जो होता है एक तरह से आपके जो अंदर की क्वालिटीज है उसको क्या करता है, रिफाइंड करता है. रिफाइंड का मतलब आपको पता है क्या होता है? रिफाइंड का मतलब ये होता है कि किसी चीज में से गंदगी को और अच्छी चीज को क्या करना, अलग अलग करना, है ना. जैसे आपने सुना होगा रिफाइंड ऑयल जिसको हम बोलते हैं ना, मतलब इस तरह का ऑयल जिसमें कुछ केमिकल्स डाल के उसको क्या किया जाता है, साफ किया जाता है ना. तो इसी तरह से इफ वी हैविंग सो मैनी कैपेबिलिटीज और इफ वी हैविंग इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑल दिस थिंग्स, तो ईडीपी जो है एक तरह से आपकी जो भी क्वालिटीज है उसको क्या करता है, रिफाइंड करता है. मतलब उसमें जो भी कमियां हैं उसको दूर किया जाता है ताकि आप एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सको. एंड एनरिच्ड बाय प्रोवाइडिंग देम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, है ना. एनरिच्ड का मतलब ऑलरेडी यू हैविंग द कैपेसिटीज बट यू नीड सम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, है ना. आप अगर कोई काम करना चाहते हो, आपको पता है कि हाँ मुझे इस काम के बारे में ये सारी चीजें पता है, बट समटाइम्स यू हैविंग सम मिस अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट वर्क, तो उस रिफाइंड में तो क्या किया जाता है कि आपकी जो भी गलत सोच है उस काम के प्रति उसको पहले बाहर निकाला जाता है, उसके बाद में आपको एनरिच किया जाता है, मतलब आपको और अच्छा किया जाता है उस वर्क में बाय गिविंग द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. मतलब आपको एजुकेशन और ट्रेनिंग दी जाती है कि आप इस काम को किस तरह से और अच्छे से कर सकते हो. नंबर 4, among persons the desire for self-employment is created. It means we can say by the ETP we can motivate the persons, we can motivate the society to be self-employed. Self-employed का मतलब क्या होना, खुद मालिक होना अपने काम का, है ना. देखिए there are so many persons who are interested to do the work in other enterprise. Why? Because they don't want to take any risk. They want their monthly salary इजीली, है ना. मतलब ये कैसे कि उनको ये रहता है कि नहीं हम अपना बिजनेस नहीं करेंगे, बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, वी हैव टू इन्वेस्ट द मनी, हमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, एंड इट इज़ नॉट श्योर अबाउट द रिटर्न्स, कि हमने जितना पैसा लगाया है या हमने जितनी मेहनत की है उसके बदले में हमें उतना रिटर्न, उतना प्रॉफिट मिलेगा, है ना. इट इज़ नॉट श्योर. तो क्या होता है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि नहीं हम अपना बिजनेस शुरू नहीं करके क्या करें, दूसरी जगह काम कर ले, ताकि जैसे ही मंथ एंड हो वैसे ही सैलरी हमारे हाथ में आ जाए, है ना. लेकिन हम बोलते हैं ना कि जब तक हम किसी चीज में रिस्क नहीं लेते हैं हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, है ना. इट मीन्स फॉर वी कैन से फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर we can say for development of our life we need have it's a need that we have to take the risk, है ना. हम जब तक रिस्क नहीं लेंगे we cannot be success, we cannot get the success, हमें सक्सेस मिल ही नहीं सकती, वी कैनॉट बी अ सक्सेसफुल पर्सन, है ना. तो वी कैन से फॉर गेटिंग मोर प्रॉफिट, फॉर गेटिंग मोर डेवलपमेंट वी हैव टू टेक द रिस्क. तो हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द ईडीपी, ईडी मतलब ईडीपी क्या है आपका, एंटरप्रेन्योरशिप
डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, जिसमें आपको बताया जाता है कि किस तरह से आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो या किस तरह से आपको अपना बिजनेस आप शुरू कर सकते हो और आप किस तरह से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि ईडीपी एक तरह से क्या कर रहा है, लोगों को मोटिवेट करने का काम कर रहा है। ओके, then number 5, the entrepreneurial skill among people are development, है ना, मतलब they are going to develop the entrepreneurial skill, मतलब लोगों में entrepreneurship की स्किल को क्या करना, डेवलप करना। ये भी काम किसके अंडर में आता है, ईडीपी के अंडर में। ओके, then there are some characteristics are given here. Number 1, creating desire for entrepreneurship, है ना, मतलब creating the डिजायर क्रिएट करना सोसाइटी में ताकि वो एक एंटरप्रेन्योर बन सके। The EDP creates the desire among the persons, male and female, like for entrepreneurship. It means they are motivating the male as well as the females also. आज के टाइम में अगर हम देखेंगे तो there are so many females who are इन्वॉल्व इन द एंटरप्रेन्योरशिपनेस, है ना, मतलब वो आज बहुत हम कह सकते हैं कि आजकल फीमेल भी किसी से कम नहीं है। आज वो भी मतलब जो है मेल से कदम मिलाकर चल रही है और बहुत अच्छे से काम कर रही है वो। तो ईडीपी जो है इट इज़ फॉर द मेल एज वेल एज फॉर द फीमेल। नंबर 2, इट इज़ एन एफर्ट्स, ये एफर्ट्स है किसके द्वारा, बाय द गवर्नमेंट और बाय द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो, दे आर ऑर्गेनाइजिंग द सेमिनार फॉर डेवलपमेंट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। सो वी कैन से EDP is an effort to create, develop and strengthen the entrepreneurs and the enterprising persons, है ना, मतलब वो एक तरह से क्या करते हैं, डेवलप करते हैं स्ट्रेंथ को। स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ क्या है, ताकत, है ना, जिसको हम बोलते हैं शक्ति। दे आर क्रिएटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द एंटरप्रेन्योर, मतलब जो एंटरप्रेन्योर है उनको उनकी जो ताकत है, उनकी जो क्षमता है, उसको क्या करते हैं वो लोग डेवलप करते हैं ताकि एक एंटरप्रेन्योर जो है वो आगे से आगे क्या करता रहे, काम करता रहे। ओके, देन नंबर 3 इज इट इज अ प्रोसेस, है ना, it is a continuous process, we can say EDP is a continuous process because such programs provide continuous maximum opportunities for identification of enterprising and capabilities of the people, है ना। It means we can say EDP is a continuous process. Why? Because in this process, in this program we can say they are motivating the persons continuously. मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी इंसान को जैसे एज ए स्टूडेंट मैं आपको एक बार मोटिवेट कर लूँ कि बेटा आपको पढ़ाई करनी है ना, तो आप एक बार में मोटिवेट हो जाओगे, ऐसा नहीं है। आई हैव टू बूस्ट यू, है ना, रेगुलरली आई हैव टू बूस्ट यू, मुझे आपको रेगुलरली मोटिवेट करना पड़ेगा। सो वी कैन से दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, है ना। एक जो टीचर होता है वो हमेशा अपने स्टूडेंट को क्या करता है, मतलब कंटिन्यूसली उसको मोटिवेट करता है, उसको बूस्ट करता है ताकि वो अपनी पढ़ाई को अच्छे से करे, अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे और अच्छे स्कोर करे एग्जाम में, है ना। तो वी कैन से इन द ईडीपी क्या होता है, दे आर मोटिवेटिंग द सोसाइटी कंटिन्यूसली, मतलब वो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। इट मीन्स दे आर ऑर्गेनाइजिंग द प्रोग्राम्स, बहुत बार प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं थ्रू द वी कैन से बाय organizing some seminars by the government and by the private organizer also, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट ही ईडीपी का प्रोग्राम्स करती है, देयर आर सो मेनी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो भी एक तरह से क्या करते हैं कि दूसरों को मोटिवेट करने के लिए सेमिनार्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं। सो डेवलपिंग देम एंड मेकिंग यूज देयर ऑफ, है ना। इट मीन्स उनकी जो भी कैपेबिलिटीज है उनको डेवलप किया जाता है और उनको बताया जाता है कि आप अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी एबिलिटीज को आप किस तरह से यूज कर सकते हो। देन नंबर 2 इज डायनेमिक प्रोसेस। इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस बिकॉज इट इज कंटिन्यूसली चेंज, है ना। ये देखिए ऐसा नहीं होता है कि कोई भी चीज एक बार जैसी बन गई है, या ना। इट मीन्स इफ वी आर गोइंग थ्रू सम एक्टिविटीज एंड वी आर गोइंग टू मेक द सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटीज एंड वी आर गोइंग थ्रू दैट एक्टिविटीज कंटिन्यूसली, मतलब इट इज इफ यू आर नॉट गोइंग टू चेंज समथिंग, है ना, इट इज नॉट गुड फॉर द ईडीपी। मतलब एक ही तरह से जो चीज है वो आई हैव बीन डूइंग सेम थिंग कंटिन्यूसली, इट इज नॉट गुड, है ना, इट इज नॉट प्रॉपर, वी कैन से इट इज नॉट एफिशिएंट। मतलब एक चीज मैंने जो बना दिया, एक बार जो मैंने प्लान कर दिया है, मैं हमेशा उसी को फॉलो करती रहूं, इट इज नॉट अ गुड थिंग, है ना। मतलब मैंने जो भी चीज बनाई है, आई हैव टू मेक सम चेंजेस इन इट कंटिन्यूसली। हमेशा कोई भी चीज
हम जो एक बार बना लेते हैं हम एज इट इज उसको हमेशा अप्लाई नहीं कर सकते. इट मीन्स वी हैव टू मेक सम चेंजेस, है ना, उसमें हमें कुछ बदलाव लाने पड़ते हैं ताकि हम आगे और अच्छा डेवलपमेंट कर सकें ना. ऐसा नहीं है कि एक बार जो चीज़ बन गई है बस उसी को हम क्या करते जा रहे हैं, उसी को मतलब फॉलो करते जा रहे हैं. तो ईडीपी में भी ऐसा होता है कि दे आर गोइंग टू मेक द सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटीज in EDP programs, but they have to make some changes also as per the changing environment. हम कह सकते हैं ना, जिस तरह से environment change हो रहा है, technical changes हो रहे हैं, या हम कह सकते हैं सोसाइटी में जो changes हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको जो भी अपने EDP के जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको भी उसको चेंज करना पड़ता है. सो इट इज़ कॉल्ड अ डायनेमिक प्रोसेस. डायनेमिक मतलब चेंजेबल, है ना, मतलब हमेशा उनको अपने ईडीपी प्रोग्राम्स को क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है. हम इसको कह सकते हैं रिफ्रेश करना या उसको अपडेट करना. मतलब हर चीज़ को क्या किया जाता है, यहाँ पे अपडेट किया जाता है. लाइक EDP is also a dynamic process because changes and revisions in the programs are made according to the circumstances, policies and planning, है ना. It means if we are going to change our policies and planning, or if the circumstances changes, we have to change the EDP also. Okay, then number 4 is creating entrepreneurs, है ना. EDP में क्या किया जाता है, एक तरह से entrepreneurs create किए जाते हैं. हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, EDP एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जा सकता है और उसको डेवलप करने के लिए किस तरह के प्रोग्राम्स या किस तरह की एक्टिविटीज की जाती है ना. और अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज एक्चुअल द मीनिंग ऑफ द ईडीपी, की ईडीपी में क्या क्या चीजें होती हैं, है ना. ओके, देन EDP डेवलप्स करेज टू स्टार्ट द ओन बिजनेस. करेज का मतलब साहस, है ना. EDP एक तरह से क्या करता है, करेज को डेवलप करता है अमंग द सोसाइटी, ताकि उनमें हिम्मत आए और वो रिस्क बेयर कर सके. एंड मेक देम सक्सेसफुल इन द न्यू वेंचर्स. न्यू वेंचर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे वेंचर्स, ऐसा बिजनेस जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया है, या बिल्कुल ऐसा चीज जिसका कोई बेस नहीं है, बिल्कुल न्यू सेटअप जिसको हम कह सकते हैं. तो वो एक तरह से क्या करते हैं कि न्यू वेंचर्स को मतलब अप्लाई करने के लिए मोटिवेट करते हैं सोसाइटी को, और उनमें ये क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं ये चीज़ कि किस तरह से वो रिस्क को बेयर कर सकते हैं. ओके, देन नंबर 5 इज इट मोटिवेट्स एंड एनकरेजेस टू बिकम एंटरप्रेन्योर, है ना. वो एक तरह से क्या करते हैं, मोटिवेशन देते हैं एंटरप्रेन्योर्स को या सोसाइटी को कि आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो बहुत अच्छे से, आप बहुत अच्छे से बिजनेस कर सकते हो. एंड एनकरेज देम, उनको एनकरेज भी किया जाता है. द EDP नॉट ओनली प्रोवाइड मोटिवेशन टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स, ऑल्सो प्रोवाइड एनकरेजमेंट, है ना. मतलब वो उनको क्या करते हैं, एक तरह से एनकरेजमेंट भी प्रोवाइड करते हैं कि आपको मतलब कहते हैं ना बूस्ट करना, मतलब एनकरेज करना कि नहीं, you can take the risk, you can start the business, you can run the business and you can earn the profit, है ना. इस तरह से उनको encourage किया जाता है. because this क्यों जरूरत पड़ती है इसकी, inspire the beneficiary to become the entrepreneurs, है ना. बेनिफिशियरी कौन है यहाँ पर, जिसको बेनिफिट मिलता है ना. तो उसको ये बोला जाता है, उसको इंस्पायर किया जाता है एक एंटरप्रेन्योर को कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करते हो तो यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ इट, कि आप अगर करोगे तो आपको इतना इतना बेनिफिट मिलेगा. मतलब वो बोलते हैं कि एक तरह से उनको बताया जाता है कि इफ यू आर गोइंग टू टेक द रिस्क, आप रिस्क लेने जा रहे हो, देन इट वुड बी गुड फॉर यू एंड यू कैन अर्न मोर प्रॉफिट, यू कैन गेट मोर प्रॉफिट, है ना. आप ज़्यादा अर्न कर सकते हो, प्रॉफिट आप ज़्यादा पा सकते हो. changes the entrepreneurial behavior of people, है ना. it means we can say so many people having the fear of the entrepreneurshipness, है ना. उसको एक डर होता है कि हम अगर बिजनेस शुरू करेंगे तो हमें लॉस हो सकता है, हमारा जो पैसा है वो डूब जाएगा, हम बिजनेस को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे. तो ये सारे जो डर हैं वो एक तरह से EDP क्या करता है, रिमूव करता है ना. उनका जो भी मतलब डर है, एक लोगों के मन में जो डर होता है बिजनेस को लेके, उस डर को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है. और उनका जो बिहेवियर है, मतलब उनका जो माइंड सेटअप है, उसको क्या किया जाता है, बदला जाता है कि देखिए अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हो तो आप अच्छे से काम कर सकोगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैसा कमा सकते हो. ओके,
इंस्पायर द यूथ टूवर्ड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, है ना। इंस्पायर द यूथ, यूथ मतलब कौन, नौजवान जो है ना, जो न्यू जनरेशन है, उनको इंस्पायर किया जाता है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग द वर्क इन अदर एंटरप्राइज यू कैन स्टार्ट योर ओन सेटअप, यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। उनको ये बोला जाता है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड होइए, आप खुद अपना बिजनेस शुरू कीजिए, तो आप बहुत अच्छी सक्सेस पा सकते हो, है ना। encourage the people to establish and operate small and cottage industries, है ना। it means if you having no capital, if you having no much capital to invest in the business, then you can start with a small business, है ना। आप एक small business से शुरू कर सकते हो। एक मतलब cottage industries जो होती हैं, मतलब जिसमें आप देखिए कि 1 लाख तक आप इन्वेस्टमेंट करके भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मोटिवेट द एंटरप्रेन्योर्स, देखिए ऐसा नहीं है कि दोज हु आर ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर दे डोंट वांट एनी मोटिवेशन, ऐसा नहीं है, है ना। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि अगर कोई मेरिट में आने वाला बच्चा है ना, या जो अबव 90% लाता है, उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तो दिस थिंग इज रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत बात है। 90% लाने वालों को भी हम 95% लाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं ना। सेम थिंग इज हियर कि जो एंटरप्रेन्योर ऑलरेडी अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनको भी बूस्ट करना पड़ता है, उनको भी मोटिवेट करना पड़ता है, ताकि वो और ज़्यादा से ज़्यादा नया सेटअप कर सकते हैं। जिसमें मैं आपको बहुत बार एग्जांपल्स देती हूँ जियो का, है ना, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज का। आप देखिए कि वो ऐसा नहीं है कि एक बार जो उन्होंने काम कर लिया है वहाँ पर वो चुपचाप बैठ गए हैं। दे दे आर डेवलपिंग देयर बिजनेस बाय न्यू थिंग्स। आप देखिए अभी उन्होंने फेसबुक से भी उन्होंने क्या कर लिया है, टाई अप कर लिया है, अगर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा हो तो। मतलब इन फेसबुक ऑल्सो दे आर मतलब दे आर ज्वाइनिंग द फेसबुक, और उसमें भी उनका पार्टिसिपेशन हो गया है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने हर जगह अपने पैर क्या किए हैं, फैला लिए, है ना। तो वी कैन से जो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर हैं, उनको भी कहीं ना कहीं बूस्ट करना पड़ता है, उनको भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। ओके, देन नंबर 6 इज वाइडनिंग द पाथ फॉर स्टार्टिंग ऑफ न्यू बिजनेस। वाइडनिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पर, वाइडनिंग का मतलब होता है ब्रॉडर, है ना, मतलब जो बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है। तो द ईडीपी वाइडन द पाथ ऑफ पीपल फॉर स्टैब्लिशिंग न्यू बिजनेस, मतलब जो ईडीपी जो होते हैं वो न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक तरह से क्या करते हैं, रास्ता खोलते हैं कि हाउ यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। इट मीन्स ईडीपी सेज that we are giving you the path, we are widening the path for you and you must have to start your business। मतलब हम आपके लिए सारे रास्ते खोल रहे हैं, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो और भी अदर जो भी आपको सब्सिडरी जो भी हेल्प चाहिए, वो सारी हम देने के लिए तैयार है, बट जस्ट यू हैव टू स्टार्ट द बिजनेस। आपको एक तरह से बिजनेस स्टार्ट करना है। It also explains the difficulties likely to arise in business. It means we can say in EDP they also explain the difficulties of the business in front of the entrepreneur. ऐसा नहीं है कि वो आपको सारी अच्छी चीज़ें बताएंगे कि आप बिजनेस शुरू करो, आपको बहुत पैसा मिलेगा, आप बिजनेस शुरू करो, आपका बहुत डेवलपमेंट होगा, आप बिजनेस शुरू करो, आपका बहुत नाम होगा, नहीं, है ना। इट मीन्स दे आर प्रोवाइडिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ थिंग्स, है ना। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको प्लस प्लस की सारी चीज़ें बताएंगे, उसमें जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं या जो भी माइनस पॉइंट्स हैं एज अ एंटरप्रेन्योर, वो सारी चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी कि देखिए अगर आप बिजनेस शुरू करते हो देन यू हैव टू फेस सम डिफिकल्टीज ऑल्सो। आपके सामने कई तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उसको भी आपको फेस करना ही होगा। ओके, along with the measures for resolving them, है ना। it means they also suggest you to how to resolve them। मतलब अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम आएगी तो आपको उसको किस तरह से कवर अप करना है, उसको किस तरह से सॉल्व करना है, ये सारी चीजें भी ईडीपी में आपको बताई जाती हैं, so that they may become successful entrepreneurs and businessmen by which they get the success in their business, है ना। it means we can say in this point they are saying like they are widening the path in front of the entrepreneur कि उनके लिए रास्ते खोले जाते हैं। With the positive thing they are providing the negative things also। it means they are giving the information about the negative things also, as well as they are giving the remedies of them that problems also, कि जो भी आपके सामने प्रॉब्लम आएगी उनको आप किस तरह से मतलब आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो, या उस जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे कवर अप कर सकते हो। ओके, देन नंबर 7 इज important tools and synonymous for human resource development, है ना। human resource development it means development of the humans।
The EDPs are important tools and synonyms of HRD. मतलब HRD में क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो होता है वो प्रोग्राम्स करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोग्राम्स को, और उसमें ह्यूमंस का डेवलपमेंट कैसे हो, लाइक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कह सकते हैं हम, या आप में जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं, आपकी जो भी एबिलिटीज़ हैं, आपकी जो भी टैलेंट्स हैं, उसको डेवलप करने का काम करते हैं HRM मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। तो EDP जो है एक तरह से सिनोनियम है किसका, HRD का। कैसे कि HRD में भी वही सारी चीजें होती है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस, और EDP में भी वही सारी चीजें होती है कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस, इसलिए उस दोनों को सिनोनियम कहा गया एक दूसरे का। For that, technical capabilities are developed through various institutions and organizations. It means there are so many institutions and organizations who are going to give them the education and training about the एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब उनको एक तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, उनको एजुकेशन दिया जाता है कि आप किस तरह से एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, एंड हाउ यू कैन गेट योर सक्सेस इन द बिजनेसमैन। आप मतलब बिजनेस में आप किस तरह से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो। ओके, देन नंबर 8 इज डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरल बिहेवियर एंड टेंडेंसी। इट मीन्स they encourage the entrepreneur, they encourage the persons to be as an entrepreneur, they have to develop their attitude about the business, they have to develop their aptitude about the business, like you can say behavior and tendency, है ना। मतलब उनको अपना behavior, उनकी जो tendency है वो किस तरह की होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए ना। एज अ बिजनेसमैन जो टेंडेंसी या बिहेवियर होना चाहिए आपका, इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग और एजुकेशन भी एक तरह से EDP देता है। The EDP is an attempt to develop entrepreneurial behavior and tendency so that personality of a person may be transformed as an entrepreneur and may be successful। मतलब आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो भी एप्टीट्यूड है, वो एज अ बिजनेसमैन क्या हो सके, डेवलप हो सके, उसके लिए आपको एजुकेशन और ट्रेनिंग दी जाती है। देन नंबर 9 इज evaluation and refinement, है ना। मतलब आफ्टर गिविंग द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू द पर्सन, टू द सोसाइटी, टू द एंटरप्रेन्योर ऑल्सो, दे आर गोइंग टू इवेल्युएट देम। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज सिखा दी और आपको सिखा के छोड़ दिया, आपने उस चीज़ों को कितना ग्रैब किया है, कितना आपने उसको ग्रास्प किया है, कितना आपने उसको सीखा है, समझा है, इन सारी चीज़ों का भी क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है। EDP is a method of evaluate various qualities of participant। आप में ऑलरेडी कितनी क्वालिटीज थी पहले उसको भी देखा जाता है, आफ्टर ट्रेनिंग आपने उसको कितना डेवलप किया है, लाइक करेज, आप में कितना करेज है, साहस है। फर्म डिटर्मिनेशन, मतलब आप कितने डिटरमाइन हो अपने काम को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर। एबिलिटीज जैसे फिजिकल एंड मेंटल, आपका फिजिकल और मेंटल स्टेमिना कैसा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है आप में, एंड दीज आर प्रीफाइंड ऑल्सो। मतलब उनको भी एक तरह से किया जाता है, उन सब चीज़ों को देखा जाता है, और जहाँ पर भी उनको लगता है कि आप में ये चीज़ की कमी है तो उसको वापस क्या किया जाता है, आपको उस चीज़ों में डेवलप किया जाता है। ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EDP। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। हमने पहले ये पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े कि एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, और अभी हम पढ़ेंगे कि उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स है ना। इट मीन्स व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द गोल्स ऑफ द EDP, कि उन्होंने अगर ये प्रोग्राम शुरू किया है तो क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी, या इसकी क्या उद्देश्य हैं इसके, है ना। ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य, कि इनके क्या उद्देश्य हैं। सो नंबर 1 इज टू प्रमोट फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, है ना, जिसको हम बोलते हैं कि फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन, मतलब ऐसे बिजनेसमैन जिनके कोई भी मतलब पूर्वज, या जिनके हम बोलते हैं ना कि जिनकी फैमिली में कोई भी पहले बिजनेसमैन नहीं था, है ना। मतलब वो फर्स्ट जनरेशन है, दोज हु आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू सेटअप, द न्यू बिजनेस। मतलब उनकी फैमिली में उनके बाप दादा, जो भी उनके ओल्ड रिलेटिव्स थे, उनमें से कोई भी बिजनेसमैन नहीं था, और उन्होंने बिल्कुल क्या किया है, एक तरह से वो अपना नया सेटअप करने जा रहे हैं, बिल्कुल वो एक तरह से बिल्कुल न्यू है उस चीज़ में, उनको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो
ऐसे लोगों को क्या करना, हेल्प करना, उनको एक तरह से मोटिवेट करना, उनको एनकरेज करना, ये ऑब्जेक्ट होता है ईडीपी का। ओके, सो मतलब उनको प्रमोट करना कि आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हो बाय गेटिंग द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ओके, वी नो दैट द सन ऑफ बिजनेसमैन हैज द टेंडेंसी टू बिकम बिजनेसमैन। देखिए एक ये टेंडेंसी है लोगों की कि अगर बाप बिजनेसमैन है तो बेटा भी बिजनेसमैन बनेगा, because of owing to family tradition as they are hearing and looking the intricacies of business since birth। मतलब देखिए बाय बर्थ जो वो बच्चा होता है वो एक तरह से सारी चीजें क्या कर रहा है, चाइल्डहुड से देखते आ रहा है अपने फादर को कि किस तरह से मतलब है ना बिजनेस किया जाता है, किस तरह की प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज आती हैं और किस तरह से उसको फेस किया जाता है। तो इट मीन्स वी कैन से ही इज गेटिंग दैट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड, मतलब बचपन से ही उस बारे में उसकी एजुकेशन और ट्रेनिंग एक तरह से क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक बिजनेसमैन का जो बेटा होता है वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, क्योंकि वो चाइल्डहुड से ही मतलब बचपन से ही वो सारी चीजों को क्या करता आ रहा है, सीखता आ रहा है, देखता आ रहा है। बट अ पर्सन ऑफ सच फैमिलीज वर बिजनेस डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। लेकिन कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनका कोई भी बिजनेस नहीं होता है, उन्होंने कभी कोई बिजनेस नहीं किया होता है, दे आर फ्रॉम द वर्किंग क्लास, वी कैन से एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस इज लैकिंग। तो ये ऐसी फैमिली में जो है बिजनेस का कोई एनवायरमेंट नहीं होता है, वहाँ पे बच्चों को कोई पता नहीं होता है कि हाउ टू डू द बिजनेस, हाउ टू गोइंग टू फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ द बिजनेस। उनको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। who does not know anything about business, उनको कुछ भी पता नहीं होता है। इवन दे मतलब वो जो होते हैं उनको ये भी नहीं पता होता है कि व्हाट इज बिजनेस, है ना, एंड हाउ डज डू इट, कि उसको कैसे करना होता है। देन ईडीपी प्रोवाइड्स इंस्पिरेशन टू एंटर इनटू ट्रेड। तो ईडीपी जो होता है वो एक तरह से ऐसे लोगों को प्रमोट करता है जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं होता है बिजनेस का, तो दे आर गोइंग टू मोटिवेट द पर्सन टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर। उनको किया जाता है कि आप अगर आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है बिजनेस का तो भी आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो बाय एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ओके, देन नंबर सेकंड इज टू डेवलप क्वालिटीज और ट्रेट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, है ना। उनमें एक तरह से जो क्वालिटी होती है, एक लीडर की जो क्वालिटी होती है, जो एंटरप्रेन्योर की जो क्वालिटी होती है, उसको उसमें क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। In last lecture, I explained you that the qualities of a leader and qualities of an entrepreneur are same, है ना, मतलब दोनों की जो qualities हैं वो same है। तो in EDP they are going to promote, they are going to encourage the person to become a entrepreneur. It means they are going to develop the quality of an entrepreneur. जैसे the success of an entrepreneur depends upon certain qualities। देखिए they need some qualities like, hence EGP object at developing all such qualities in them। मतलब वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि किस तरह से एक लीडर की, एक एंटरप्रेन्योर की जो क्वालिटीज हैं हम उनमें डेवलप कर सकते हैं, विच मे मेक देम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, जो उनको बहुत अच्छा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना सकता है। These qualities include self confidence। देखिए what are the qualities of entrepreneur? सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फोरसाइटेडनेस होनी चाहिए मतलब दूरदृष्टि, डायनेमिक होना चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। इट मीन्स टू लीड द फॉलोअर्स, है ना, कि वो अपने फॉलोअर्स को किस तरह से लीड करे। मैनेजमेंट क्वालिटीज होनी चाहिए उसमें, इट मीन्स हाउ टू मैनेज द वर्क एंड डिसीजन मेकिंग पावर एक्सेट्रा, है ना, कि डिसीजन पावर, है ना। इट मीन्स वी कैन से व्हाइल वी आर गोइंग टू रन द बिजनेस देयर आर सो मेनी थिंग्स वेयर वी हैव टू टेक द डिसीजंस, एंड बाय द लीडरशिप क्वालिटी वी कैन डेवलप द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग। मतलब हम किस तरह से डिसीजन आपको लेना है, ये क्वालिटी जो है हम उनमें क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। देन नंबर थर्ड, to provide knowledge about government plans and programs। We can say government plans and programs, it means government make so many plans and programs for the new ventures, है ना। गवर्नमेंट ने बहुत सारी प्लान एंड पॉलिसीज बनाई है जिसमें वो एक तरह से क्या करते हैं, जो न्यू
बिजनेसमैन होते हैं उनको कई तरह की वो लोग जो है सब्सिडरीज देते हैं, मतलब बहुत सारी उनको फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं, बहुत सारे इंसेंटिव्स उनको प्रोवाइड की जाते हैं ताकि उनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, दे हैविंग लैक ऑफ फंड्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उनको बहुत सारी जो है मतलब सुविधाएं फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। एंड एज वी कैन से अ नॉर्मल पर्सन, we doesn't have we don't have so many knowledge about the plans and policies of the government, है ना. It means the person who doesn't have the knowledge of the plans and policy, EDP provides them. तो जिन लोगों को ये पता नहीं होता है कि गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों के लिए क्या प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाई है, तो EDP जो होता है मतलब बाय द वे ऑफ EDP दे आर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू द पर्सन्स कि देखिए गवर्नमेंट ने आपके लिए इतनी सारी प्लान्स और पॉलिसीज बनाई है, तो आप इसका क्या लीजिए, फायदा उठाइए, आप इसका यूज कीजिए. जैसे द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस स्कीम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उन्होंने बहुत सारा स्कीम्स बनाई है. नंबर 1 लाइक वी कैन से हाउ टू मेक यूज ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम. तो EDP explains them, provide information about the plans and policies to the entrepreneur, where from and how to obtain the required reliable information, कि अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कहाँ से उसको ले सकते हो. Which department will provide information and assistance about finance, टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज एक्सेट्रा, है ना. मतलब आपको बताया जाता है कि अगर आपको कोई टेक्निकल नॉलेज चाहिए, फाइनेंस चाहिए या कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये इंफॉर्मेशन आपको कौन से डिपार्टमेंट में मिल सकती है. ओके, सो these are the objectives of entrepreneurship development program, and there are so many other also given here. In next lecture we will discuss about these objectives. Okay, thank you.